5:30 हो चुके हैं और ये लाश यहीं पड़ी है, देखिए आप। और ये छोड़ के भाग गया परिवार। और आज हम 80 से ज़्यादा लाशें जला चुके हैं कोविड की। इतनी भी क्या दहशत, इतना भी क्या खौफ, इतना भी क्या डर कि आप अपने परिवार के सदस्यों को, उनकी डेड बॉडी को छोड़ के ऐसे भाग गए। कितना बेशर्मी की बात है ये। हम इस समय शमशान घाट पे आ गए हैं। हमें फ़ोन कॉल आई थी कि एक कोरोना की डेड बॉडी है जो एक परिवार लेकर यहाँ आया था, और जब उसने देखा परिवार ने यहाँ पर कि और लाशों पे लाशें जल रही हैं, तो शायद वो डर गए या क्या था, लाश छोड़ के भाग गए अपनी। शमशान घाट के बाहर दरवाजे पे मैं दिखाता हूँ आपको, हम भी अभी पहुँचे हैं। ये देखिए, ये रही वो डेड बॉडी, ये देख सकते। हमें जब फ़ोन आया कि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट के ऊपर यहाँ पे टोकन नंबर लगते हैं, क्योंकि इतनी डेड बॉडीज़ आती हैं डेली। तो हमें फ़ोन आया कि एक ऐसी डेड बॉडी है जो शाम को 4 बजे से यहाँ पड़ी है, लेकिन उसका अटेंडेंट जो है वो गायब है। तो हमें पहले लगा कि कहीं पानी वानी पीने गए होंगे या खाने गए होंगे या इंतज़ाम करने गए होंगे, अभी वेटिंग होगी 1 घंटा 2 घंटा की। लेकिन आप टाइम देख सकते हैं, क्या टाइम हो रहा है शर्मा जी? 9:30 बज गए हैं। 4 से 9:30 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 5.5 घंटे हो चुके हैं और ये लाश यहीं पड़ी है, देखिए आप। और ये छोड़ के भाग गया परिवार, आप देखिए। कितनी बेशर्मी की बात है, देखिए आप। यानी इतनी भी क्या दहशत, इतना भी क्या खौफ, इतनी भी दहशत क्या, इतना भी खौफ क्या कि डेड बॉडी अपनी छोड़ के परिवार भाग गया। और अब हमने पुलिस को फ़ोन किया है 100 नंबर पे। पुलिस अभी आ रही है, और अगर वो क्लेम करने नहीं आते कि ये उनकी डेड बॉडी है, तो फिर हम इसके बाद ये जो डेड बॉडी है इसको अंदर ले जाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में, हेलो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, मैं करता हूँ अभी आपको, 1 सेकंड। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो परिवार है, अगर इनको छोड़ के भागना ही था, एटलीस्ट हमें ये बता के भागते कि जी हम अपनी लाश छोड़ कर यहाँ पर जा रहे हैं और आप अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन मुझे एक बात ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी कि आप अपने परिवार की डेड बॉडी छोड़ के भाग जा रहे हो ऐसे। ये क्या अच्छी बात है? अगर आप यहाँ पर आए हो, पूरा शहीद भगत सिंह सेवा दल, आप देखिए हमारी एम्बुलेंसेज हैं, हमारी टीम्स हैं, शंटी जी खुद बैठे हैं, मैं खुद यहाँ पर हूँ। हमें बता देते कि हम डेड बॉडी का संस्कार नहीं करना चाहते या हम डरते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो हम सीधा अंदर ले जाते बॉडी और उसके बाद क्रीमेट कर देते। लेकिन बिना बताए, अब हमें पता नहीं है कौन। अब डेड बॉडी पे ना तो कोई आईडी होता है, अब हम कैसे पता लगाएं कौन है, क्या है, किस चीज़ की है। अब ये भी हमें गारंटी नहीं है कि ये जो डेड बॉडी है हॉस्पिटल से आई है या घर से आई है, या लेडीज़ है या ये जेंट्स है, बुज़ुर्ग है या मतलब यंग है, कोई हमें पता ही नहीं है। एक तरीके से लवारिश में छोड़ के भाग गए यहाँ पे। तो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो यार आप लोग। आपसे नहीं होता क्रीमेशन, कोई बात नहीं, आप डरते हो, कोई बात नहीं, आपको दहशत है, कोई बात नहीं, लेकिन शहीद भगत सिंह सेवा दल जैसी संस्था है हमारी, आप हमें बता सकते हो, हम संस्कार कर देंगे। लेकिन ऐसे लाश को सड़क पे छोड़ के भाग जाना शमशान घाट के बाहर क्या शोभा देता है, बताइए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत एक कदम है जो ऐसे परिवार दहशत में उठा रहे हैं आकर।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि कहीं बाय चांस ऐसी कोई डेड बॉडी है जिसका परिवार वाले जो हैं वो संस्कार नहीं करना चाह रहे या डर रहे हैं, आप शहीद भगत सिंह सेवादल को बता सकते हैं। जो परिवार करना चाहते हैं हम उनका क्रीमेशन उनके साथ, अगर वो उसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो हम पूरा प्रोसेस विटनेस करवा के, पीपी किट प्रोवाइड करवा के, सैनिटाइज़ करवा के, डिसइंफेक्ट करवा के करवाएंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं करना और हमें डर लगता है, हमें दहशत है, कोई बात नहीं, आप हमें ऐसी लाशें हैंड ओवर कर दो, हम सारे रीति रिवाज फॉलो करके हम जो है क्रीमेशन करा देंगे। लेकिन ये जो गुनाह कर रहे हो आप, ये जो क्राइम कर रहे हो, इसकी माफ़ी ना यहाँ मिलेगी ना ऊपर मिलेगी। ये बहुत गलत कर रहे हो जो आप कर रहे हो, क्योंकि एक डेड बॉडी बेचारी लवारी छोड़ गए हो, उसका जो अंतिम अधिकार है उसे वो तो दिलाओ। अब हम चाहते तो हम कर सकते थे क्रीमेशन, लेकिन जब तक हमारे पास प्रॉपर कागज़ ना हो, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हो, और अगर ऐसे हो कि अनक्लेम्ड है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेड बॉडी है इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड कि क्रिमिनल केस ना हो, कोई क्राइम ना हुआ हो, तो ये सब चीज़ें जब पुलिस इनकी शिनाख्त कर लेगी और हमें परमिट किया जाएगा कि अब आप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी टीम खड़ी है पूरी, तो हम इस डेड बॉडी का संस्कार कराएंगे। लेकिन रात के 9 बजे, 9:30 बजे अब ये हालत है कि डेड बॉडी छोड़कर जो भागे हैं, अब पुलिस आएगी, इनको सारा देखकर अगर हमें परमिट किया जाएगा तो उसके बाद हम संस्कार कराएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी टीम पूरी सैनिटाइज़ कर रही है डेड बॉडी को, क्योंकि जो परिवार है वो छोड़कर भाग चुका है। कितनी शर्म की बात है, कितना अफसोस होता है कि जब अपना परिवार लाश को शमशान के बाहर छोड़कर भाग जाए। कितनी बेशर्मी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लाशें छोड़कर भाग जाते हैं। पाप के भागी हैं ऐसे लोग। कम से कम बता दें तो हम कम से कम ऐसी लाशों की सेवा तो कर पाएँ। अब जो टाइम ख़राब होगा आइडेंटिफिकेशन में, अगर पुलिस कार्रवाई में सारी रात लग गई तो सोचिए इस डेड बॉडी को अब फ्रिज में रखना पड़ेगा। कितना तिरस्कार हो रहा है डेड बॉडी का। तो बहुत ही गलत कदम जो है ऐसे परिवार उठा रहे हैं दहशत में आकर। मुझे लगता है कि ये करने से अच्छा है कि आप जो है शहीद भगत सिंह सेवा दल के हवाले कर दें। हम अपना परिवार समझ के अंतिम सेवा निभा देंगे, जैसे इनकी निभा रहे हैं वैसे उनकी भी निभा देंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लवारिस में छोड़ के जाना बहुत बुरी बात है। और आज हम 80 से ज़्यादा लाशें जला चुके हैं कोविड की शमशान घाट पर। कल जो हमने यहाँ पे डेड बॉडी जलाई वो थी 120 से ऊपर, आज हैं 80 से ऊपर, और माहौल काफ़ी ख़राब है। कैसे लवारिस में कोई कैसे छोड़ के भाग गया यार, कमाल है। वैसे इतनी भी क्या दहशत, इतना भी क्या खौफ, इतना भी क्या डर कि आप अपने परिवार के सदस्य को, उनकी डेड बॉडी को छोड़ के ऐसे भाग गए। अब देखिए जो अंदर बॉडी जा रही हैं हमारी टीम ले जा रही हैं, लेकिन अब ऐसी बॉडी को हम ले जा नहीं सकते, हम कानूनन मजबूर हैं। जब तक पुलिस आकर इनकी शिनाख्त नहीं करेगी और हमें ये नहीं पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती हम ऐसी डेड बॉडी को क्रीमेट नहीं कर सकते। सोचिए ऑलरेडी कितने घंटे से ये बॉडी पड़ी होगी। अगर हमें टाइम से वो बता के चले जाते कि शहीद भगत सिंह सेवा दल हम नहीं कर सकते इनका क्रीमेशन, हमें डर लगता है, आप खुद कर लो, तो ये जो बॉडी बेचारी अब ये तरस रही है क्रीमेशन को, ये नहीं होता। कितने घंटे से ये बॉडी है, कितने 5 घंटे से यहाँ पड़ी, पता नहीं आगे और कितनी पड़ी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप है जो ऐसे परिवार कमा रहे हैं। ऐसी दुर्गति नहीं करनी चाहिए ऐसी दिवंगत आत्माओं की। ये जो पाप आप कर रहे हैं गलत है ये। अगर आपके पास भी आसपास आपको लगता है कि कोई ऐसी डेड बॉडी है या कोई परिवार जिसमें डेथ हो गई है, और आपको लगता है
कि अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार आगे नहीं आ रहे हैं तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम्स जो हैं वो दिन रात तत्पर हैं, लेकिन बस आपसे यही गुजारिश है, बेशक दहशत का माहौल है, बेशक रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, घरों में मर रहे हैं, बेड नहीं है, लेकिन ऐसे लाश को शमशान के बाहर सड़क पर छोड़ जाना ये अच्छी बात नहीं है। पाप के भागी ना बने, और प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को कॉन्टैक्ट करें। इतना 100 से ज़्यादा हो गई। जब शाम को बात हुई थी तो कह रहे थे 80 हो गई थी। शाम को मेरे पास जो डेटा था 6:30-7 बजे का डेटा मेरे पास, वो 80 थी। पूछ लेते हैं कितना आ गई सब। मैं बुला लूँगा। हाँ पूछो एक बार क्या है सीन। पुलिस भी आ रही है। पुलिस तो आ रही है अभी, 1 मिनट। लेकिन आप देखिए कितना यार, मतलब हम तो टेंशन में आ गए। बताइए, सुबह वैसे टाइम में उनका सुबह से लगे तो पड़े ही हैं। अब ये आवाज़ें मारी तो बंदा ही गायब है, छोड़ के भाग गए। बताओ यार, 5 घंटे से लाश पड़ी हुई है। कितनी बेकदरी है और कितनी, मतलब क्या बताएं यार। बस कैसे कैसे मतलब परिवार घर वालों को अपने फेंक जाते हैं। ऐसे क्या दिन देखने पड़ेंगे। और आपको मैं शंटी जी को भी बुला लेते हैं, बताएंगे आपको। 1 सेकेंड। क्या अब कितने हो गए आज? कितने हो गए आज संस्कार? अभी हम 85 को टच कर रहे हैं, क्योंकि आज जीटीबी की संडे की वजह से हाफ डे मोर्चरी थी। लेकिन आज बहुत ही दर्दनाक के बाद एक और किस्सा सामने आ गया आज मेरे, कि वो अक्सर सुनते थे ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं और कमा कर लाते हैं परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। आज एक इंसान की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। दोपहर से मैंने सोचा शायद अंदर बाहर कोई आ जा रहे हैं, बहुत सारी बॉडीज आ रही थी कि शायद किसी की होगी तो अंदर ले जाएंगे। लेकिन अब जब शाम हुई, रात हो गई, अब रात के शायद 10 बजने वाले हैं, तो बेटा आज बेटा क्या बात है, बोलो। हाँ बेटा, हाँ जाओ, ले जाओ, जाओ दीदी किधर। तो मुझे महसूस हुआ कि यार कोई है ही नहीं इनका। मैंने कॉल करी। रात के 10 बजे भी क्रम कायदे से हिंदू रीति में अलाउड नहीं होता रात को। पहले सैनिटाइज करेंगे ना, रुक जाओ। बस बस। हिंदू रीति में सूर्यास्त के बाद नहीं करते अंतिम संस्कार, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लाइनें हैं तो करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा अब शंटी जी आपको सारी बात बताएंगे। सॉरी, एक और आत्मा। अब देखिए रात के 10 बजने जा रहे हैं और अभी भी लाइन लगी है, पीछे बॉडीज अंदर आ रही है लगातार। तो जब मैंने सब जगह अनाउंसमेंट किया, पूछा लोगों से, क्योंकि अभी भी 200-250 लोग शमशान घाट के आसपास बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ज़्यादा ही होंगे, 300-400 भी हो सकते हैं। तो किसी ने हाँ नहीं भरी। फिर मैंने जो मेरा फ़र्ज़ बनता था ईडीएमसी को सूचित किया, अपने एमसीडी को। उन्होंने भी यही कहा कि शंटी जी थोड़ा इस पर लीगल बात होनी चाहिए। और मैंने फिर अब पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस वाले भी बेचारे कहते हैं जी हम कोविड की बॉडी का हम क्या करेंगे ले जाके। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता था उसको निभा के हमने पुलिस को सूचित किया है, क्योंकि कानून ये कहता है
कि परिवार वाले ही इसको क्रिमेट कर सकते हैं या फिर किसी को राइट्स दे सकते हैं। अंडरटेकिंग, आज भी मैंने सुबह टेलीफोन से किसी ने मुझे अंडरटेकिंग भेजी है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, कि हम नहीं आ सकते, क्वारंटाइन है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने बॉडी रिसीव की, क्रिमेट करा दी। लेकिन ये अजीब बात देख रहा हूँ हादसा कि बॉडी को छोड़ के भाग गए जी। इस तरीके का पहला केस जब से कोरोना शुरू हुआ है, मार्च 2020 से पहला केस हमारे पास इस प्रकार का है। क्योंकि आज दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है जी कि बेटा बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, सब कुछ है, लेकिन लाश को कुछ छोड़ के भाग जाएगा। इसे आप क्या समझते हैं? मतलब बेगैरत हो गए लोग। मैं तो रोज अपने इंटरव्यू में इस बात को सबको बोलता हूँ कि दिल्ली के अंदर इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत मर गई है। कि आज हवा जैसी चीज यानी ऑक्सीजन के लिए करोड़पति करोड़ रुपए देके सांस नहीं ले पा रहा, इसे क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा, बेड नहीं ले पा रहा, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, तो इससे बेहुदा हादसा और क्या हो सकता है? बहुत डेड बॉडीज आ रही हैं आपके सामने। अब देखिए खड़े खड़े मेरे ख्याल 12 बज जाएंगे करते करते। ऑब्वियसली ये तो सारी रात खुलेगा। एक और बॉडी सैनिटाइज हो गई ना। क्या हालत है यार, देखना जरा। रात के 11 बजे बज जाएंगे, 12 रात को ये हाल है शमशान घाट पे। आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है रात के समय। तो इतनी बुरी हालत जो है हो चुकी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। सांस उठ गया यार। एक सेकंड। बस आप हालत देखिए एक बारी। ये शमशान घाट पर रात को मेला लगा हुआ है जी। ये देखिए, अब मैं जैसे जैसे पीछे लूँगा, अफसोस तो मुझे उस शव का है, उस डेड बॉडी का है जिसे घर वाले छोड़ के भाग गए। लेकिन आप जरा एक बारी हालत भी देख लीजिए। ये देखिए, इधर देखिए राइट में, इसमें से लाश गई है, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरी, चौथी। देखिए अभी रुकिए, मैं आपको हालत दिखाता हूँ जरा। बस देखते जाइएगा आप क्या हालत है। ये है बीरबल का, ये हालत है देखिए। आज शमशान में लकड़ी कम पड़ गई थी, वो देखिए लकड़ी मंगाई है हमने। ये देखिए बाहर रखी है लकड़ी भी कम पड़ गई थी शमशान में, इतना बुरा हाल था। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ही चक्कर लगवाता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये हालत, ये शमशान घाट है। ठीक है, अब आप ज़रा गाड़ियाँ और लोग देखो, ये सब, ये जो लोग हैं गाड़ियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ जरा ये क्या हालत क्या है शमशान की। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत है। ये देखिए, अब मैं आपको हालत दिखाता हूँ।
ये हालत है शमशान की, देखो रात को मेला लगा हुआ पूरा, गाड़ियाँ गिनोगे तो 100 से ऊपर है। देखिए मेला लगा हुआ था ये डेड बॉडी का ना, ये देखिए देखो, ये रात को लगी भीड़ पूरी। हमारे योद्धा जो हैं कोरोना वॉरियर लगातार, जबकि हिंदू रीति में रात को क्रिमेशन होता नहीं है, लेकिन आप हालत देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पर। हमारी पूरी टीम लगी हुई है जी। लेकिन आज जो ये परिवार लाश को छोड़ के भाग गया, इसका मुझे बड़ा ही दुख लगा जी, कि कोई अपनी परिवार की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार तक न करना पड़े, इसलिए लाश छोड़ के भाग जाए। लानत है ऐसे परिवारों पे, लानत है ऐसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप की लाश को छोड़कर भाग जाए। ये देखिए ये हालात है। रात को शमशान की जो भट्टियाँ पिघल चुकी हैं जल जल के। ये हमारी एम्बुलेंसेस देखिए आप कैसे एक एक दो दो करके लाशें ला रही हैं। आज इतनी कॉल्स आई हैं पूछिए। आज तो संडे था ना, थोड़ा सा मोर्चे से लोड कम था, नहीं तो कच्चे में भी करना पड़ रहा है क्रिमिनेशन। बताओ यार, ये देखो दो दो करके चलती है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा जी, जो परिवार हैं, मेरी खास करके अपील है कि जो परिवार आप समझते हैं कि अपने घर वालों को क्रीमेट नहीं करना चाहते, डरते हैं, दहशत में हैं, ऐसे लाश छोड़ के ना भाग जाएं, हमें दे जाएं, हम अंतिम संस्कार कर लेंगे। ऐसे परिवार जो क्वारंटीन में हैं, नहीं जा सकते बाहर, हमें फ़ोन कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम अंतिम संस्कार कराएंगे। जब हम रोज़ 100 लाश हुआ करा सकते हैं, कल हमने 120 कराई हैं, आज 122 सॉरी 122, और आज आप बता रहे थे ना 100 नहीं हुआ 85, अभी और बढ़ रही है ना। अभी देखो अभी आ रही है 100 तक तो मेरे को पहुँचेगा। लगता है, आज 100 या 90 तक होएगा मेरे ख्याल, 90 95। नहीं 5 तो मेरे सामने आ गई। हाँ तो 85 हो गए, अभी और बढ़ जाएगा, 85 प्लस 5 90 100 तक हो जाएगा। तो जब इतनी सेवा निभा रहे हैं तो और भी निभा लेंगे, कम से कम कुछ ना तिरस्कार हो। आप सोच के देखिए, अगर शहीद भगत सिंह सेवा दल की नज़र ना पड़ती इस लाश पर, तो ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी सड़क पे पड़ी रहती है। कोविड कितना बड़ा हुआ है कि कोविड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कोई उठा के इसको साइड में कर देता या ये मॉर्चरी में डालाते, सड़ती रहती बस वहाँ पे, अंतिम संस्कार नहीं मिल पाता इस डेड बॉडी को। तो अब जैसे इसकी शिनाख्त हो जाती है, फॉर्मेलिटी होती है वो, तो फिर हम इसका अंतिम संस्कार कराएंगे, क्योंकि बॉडी मुझे लगता है डिकम्पोज होना शुरू हो गई होगी, कई घंटों से झुलसती गर्मी में पड़ी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अंतिम संस्कार की सेवा से कोई भी डेड बॉडी वंचित ना रहे दिल्ली में, कोई भी दिवंगत आत्मा। आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये मिशन है डिग्निटी इन डेथ, के अंतिम अधिकार से कोई भी वंचित ना रहे। भारत माता की जय।